आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, या जो भी है चैप्टर का नाम त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था कि कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेस में, अंतरिक्ष में कैसे हम दिखाते हैं। एक्स वाई जेड एक तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास स्पेस में, अंतरिक्ष में दो पॉइंट हों, एक है x1 y1 और z1 और दूसरा पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं x2 y2 z2। तो AB कितना हो जाएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसमें से माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसमें से माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और तीनों को प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब एक चीज आपने देखना है कि यदि एक पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन है, माना मैं कहूं एक पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन है 0 0 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 होते हैं, जहां पर तीनों एक्सिस क्या हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर तीनों अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे मैं कह रहा हूं तीन लाइनें आ रही हैं ना, एक इधर से है, एक इधर से, एक ऊपर जा रही है ये। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, कौन सी है, जेड एक्सिस है। पर जहां पर तीनों मिल रहे हैं वो क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु 0 0 0। इसलिए 0 0 0 लेते हैं कि हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, चलना प्रारंभ वहीं से करते हैं कि प्लस में जाना है कि माइनस में जाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जाना है या वाई में जाना है या जेड में जाना है। ठीक है, तो एक पॉइंट में क्या कर रहा हूं, ओरिजिन है, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, उस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, और एक पॉइंट आपका बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z। आया समझ में? ओरिजिन से पॉइंट बी की डिस्टेंस निकालिए, मूल बिंदु से बिंदु बी की दूरी निकालिए, तो ओ बी आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस 0 x2 प्लस y2 माइनस 0 y2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस 0 का स्क्वायर z2 स्क्वायर। ठीक है, ओ बी, ओ और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ओ बी, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों का तैयार रखिए। यहां पर x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, z1 0 हो गया, ये तो क्या बना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। एक पॉइंट आपके पास क्या है 2 3 5, 2 3 5 और दूसरा पॉइंट है 4 3 1। एक पॉइंट 2 3 5 और दूसरा कितना है 4 3 1। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे x1 y1 z1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, माने एक पॉइंट Q है x2 y2 और z2। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी
डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू लिख दीजिए। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 कितना है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर। पहले चाहिए एक बार फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो पी क्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। x2 कितना है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y2 कितना है? 3 माइनस 3 का स्क्वायर। z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना हो गया? पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 4। हाँ 2 आया, 2 का स्क्वायर 4। ये तो 0 हो गया। 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो पी क्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। 4 5 जा 20 नहीं होता? 4 5 जा 20 होता ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप देख लीजिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनके बीच की दूरी होगी। और आगे लिख देते हैं इकाई, यूनिट। आ गया समझ में? इकाई क्यों लिखते हैं? कुछ बोलिए, इकाई क्यों लिखते हैं? इंग्लिश में यूनिट लिख देते हैं और हिंदी में इकाई लिख देते हैं, क्यों? नहीं रहती और स्पष्ट बोलिए। सुमित बोले बेटा, बोलिए यूनिट्स क्यों लिखा? लिंगवाल है, बोलो। कई जगह लिखते हैं मैथ्स में ना यूनिट। क्यों? ऐसा है ना भाई, जो लंबाई है, लंबाई की इकाई क्या है? मीटर। लंबाई को आप किलोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। जब कुछ दिया नहीं है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए इकाई। जो इसकी इकाई होगी वो हो जाएगी। समझ में आए? ये मतलब है। चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप देखिए। कौन कौन पॉइंट है? -3, 7, 2 और एंड 2, 4 2, 4, -1। 2, 4, -1। ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान देंगे? x1 y1 z1 और इसको मान देंगे x2 y2 z। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन these two points, डिस्टेंस बिटवीन these two points, इन बिंदुओं के बीच की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सीधा स्क्वायर रूट कर लीजिए। आप फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 और z2 x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है। दिस इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 - 7 -3 और -3 का स्क्वायर 9, प्लस -1 और -2 कितना, कितना -1 और -2 कितना, -3 और -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया ये 41 43, या देखिए इतना लिख देंगे आप इकाई यूनिट, ठीक है दोस्तों, ये आगे समझते हैं, ठीक है ना। अब इसका देखो थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, कौन कौन पॉइंट हैं आप देखिए, उन पॉइंट को लिख लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन कौन पॉइंट है हमारे पास आप देखिए, थर्ड वाला एक पॉइंट आपका कौन सा है, -1 3 -4, -1 3 -4, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है 1, -3, 4, 1, -3, 4, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए x1 y1 z1, x2 y2 और z2, ठीक हो गया, x2 - x1 1 - -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 -4 स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये प्लस हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस 8 का, 64, ये ठीक हुआ ना, मुस्कुरा क्यों रहा है, मुस्कुरा रहा है, 9 बोल रहा था, हैं 9 बोल रहा था, कहाँ बोल रहा था 9 यहाँ, जी इसीलिए मुस्कुरा रहा है ना, तो +4 और 4 और 4 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया 104, हुआ कि नहीं हुआ, अब 104 का कोई स्क्वायर रूट निकलता है क्या, कितना 104 में 2 से डिवाइड करके 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 से करिए, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26 हो गया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 26 हो गया, इतने का है, ठीक है आंसर, इतनी यूनिट हो गया, ठीक है। इसी का नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, ये कितना हो जाएगा, आप देखो इसको, क्या क्या कर रहा है, 140 बना रहा है, किसका है, फोर्थ वाला आप देखिए, पॉइंट आपके पास कौन कौन है, 2 -1 3, एंड दूसरा पॉइंट है -2 1 3, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस z2 - z1, तो 3 - 3, ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ -2 और -2 कितना हुआ -4, और -4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस इसको देखिए माइनस प्लस, तो 1 + 1 2,
और 2 का स्क्वायर कितना 4 4 और ये तो हो गया 0 तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 तो 20 को लिख सकते हैं 4 into 5 तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इकाई ठीक आ रहा समझ में इतना यूनिट्स हो गया ठीक हो गया आ रहा समझ में आपको एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट आप देखिए इसको देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा वहां आप इसको वेक्टर मेथड से भी सॉल्व करेंगे वहां वेक्टर पढ़ेंगे वेक्टर पढ़ा आपने फिजिक्स में सदिश पढ़े हैं ना तो वहां उस मेथड से भी क्वेश्चन होता है वो अगले साल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 पॉइंट्स दिए हुए कौन कौन है -2 -2, 3, 5 हाँ दूसरा पॉइंट 1, 2, 3 1, 2, 3 और तीसरा 7, 0, -1 ये है ना इसको मैं मान लेता हूं P पॉइंट P है इसको मान लेता हूं Q इसको मान लेता हूं R आ गया समझ में वो कह रहे हैं आपसे कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं सररेखा हैं shows that these 3 given points are collinear इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर ठीक है हिंदी में बोलते हैं सररेख और इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर कोलिनियर का मतलब हुआ ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हैं किसको करना है ठीक है सुनिए तो आप लोग यहाँ तो पी क्यू आप निकाल लीजिए पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इसके और इसके बीच की दूरी 1 -2 ए स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का कितना आ गया ऑप्शन पी क्यू आपका कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ ए +2 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 तो ये कितना आ गया ऑप्शन पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 14 यहां तक ठीक हो गया अब आप निकालिए क्यू आर डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R Q और R के बीच की डिस्टेंस x1 y1 z1 x2 y2 x2 minus x1 7 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 0 minus 2 स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर तो QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 60 अभी कितना हो गया डियर QR इज इक्वल टू 56 क्यों और 14 into 4 होता है 56 तो QR हो जाएगा आपका कितना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 40 यहाँ तो ठीक हो गया ठीक है उतारने पर ही ध्यान मत रखो समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप होंगे क्यों इसमें इतना कठिन कुछ नहीं है ठीक है ना फोकस यहाँ रखिएगा इस और इसके बीच की दूरी निकाल दी इस और इसके बीच की दूरी निकाल दी अब मैं P और R के बीच की डिस्टेंस निकालता हूं PR का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन P एंड R तो कितना हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो 7 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर हो गया सीधे सीधे और -1 प्लस हो गया -1 -5 का स्क्वायर तो PR आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ डियर स्टूडेंट 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर 36 तो PR आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
90 और 36 126 126, ठीक है। जी और 126 क्या हुआ, 126 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 9 into 4 है 9 into 4 9 इंटू 14 14, हाँ ठीक है, हाँ 9 इंटू 14 सीधा सीधा हो गया। जी और 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3, 3 तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 40 40। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूं, यदि मैं पी क्यू और क्यू आर को प्लस कर दूं, क्या कर रहा हूं, पी क्यू प्लस क्यू आर, यहां से यहां की डिस्टेंस और यहां से यहां की डिस्टेंस, ये मैंने प्लस किया तो पी क्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस क्यू आर कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो कितना होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना होगा, जैसे 2x प्लस x कितना होगा 3x 3x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 कितना हुआ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14, आगे समझ में। और पी क्यू प्लस क्यू आर, पी और क्यू को प्लस, पी क्यू और क्यू आर को प्लस किया तो यही किसके बराबर हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, देख रहे हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं समझे, जी इससे इसके क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये बिंदु संरेख हैं, क्यों, these points are कोलिनियर, क्यों लिखा मैंने ये पॉइंट कोलिनियर है, संरेख है, ऐसा क्यों लिखा, यदि माना एक पॉइंट P यहां पर था, एक यहां पर था, माना एक यहां पर है, P Q और A के R है, आपने PQ निकाला, आपने QR निकाला, आपने PR निकाला, तो तब PQ और QR PR के बराबर नहीं होगा, होगा ना, क्या लगता है आपको, आप समझ रहे हैं मैं क्या प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी तक तो मैंने ये तीनों बिंदु क्या करे थे, एक लाइन में लिख की थी, यदि मैं ऐसा बिंदु ले लूं P यहां है, Q यहां है और R आपका यहां है, आपने PQ निकाला, आपने QR निकाला, आपने PR निकाला, तो PQ और QR PR के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, और यहां भी होगा, गलत, यहां कभी नहीं होगा, ऐसा त्रिभुज आप कभी नहीं बना सकते, क्या थ्योरम है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं होता, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, नया समझ में, ये थ्योरम है, आप आज घर में जाकर करना, आप 3 लकड़ियां लेना, एक PQ लंबाई की ले लेना, ठीक है, एक आपने QR लंबाई की ली, ठीक है, और एक आप क्या ले रहे हैं PR लंबाई, तो आप उनसे एक त्रिभुज बनाना, ऐसे मेज में रख के नीचे एक लकड़ी ऐसे, दूसरे ऐसे और तीसरे ऐसे मिला करके, ठीक है, पहले उनको नापना नहीं, ऐसे एक लकड़ी का लगाए, एक ऐसे लगाए, एक ऐसे में लगाए, ठीक है, समझ में आ रहा, अब आपने त्रिभुज बना दिया, अब उनकी लंबाई नापना, इसकी इसकी और तब इसकी, तो आप देखेंगे इन दो की लंबाई हमेशा तीसरी से बड़ी, ऐसा आप त्रिभुज बना ही नहीं सकते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा त्रिभुज आप बना ही नहीं सकते जिसमें दो का सम तीसरे के बराबर है या छोटा हो, ठीक है, एक ट्रायंगल माना आपने कहा PQ 3 सेंटीमीटर है, इसको कहा आपने 4 सेंटीमीटर, तो ये कभी भी 7 सेंटीमीटर नहीं होगा,
याद रखना, ये कभी भी 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये हमेशा 7 सेंटीमीटर से छोटा होगा। आया समझ में? अब आप देखो, मैंने कहा यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक मैंने 4 लिया, ये तो यदि इसको पकड़ के आप ऐसे करेंगे तो आ जाएगा यहां तक, कभी नहीं आए। आप देख लो, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब एक स्टिक 3 सेंटीमीटर की है, दूसरे आपने 4 सेंटीमीटर की ली, तब यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर तभी होगा जब ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक रेखा में, तभी जाकर के इसका योगफल इस पूरे के बराबर होगा। यह समझ में? एक बात और करना घर जाके, एक स्टिक लेना है, ठीक है, उसके 3 हिस्से कर लेना, ठीक है, या 2 हिस्से कर लेना, 2 हिस्से के आगे, 2 हिस्से की, उन 2 हिस्सों का जोड़ उस पूरे के बराबर है, ठीक है। मानो वो आपने 7 सेंटीमीटर की एक स्टिक ली और उसके 2 हिस्से करे, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 7, ठीक है। तो जब आप उनको एक के बाद 3 सेंटीमीटर ये था और 4 सेंटीमीटर ये था, तो सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, पूरे की लंबाई, ठीक। अब आप क्या करना, वो 2 टुकड़े जो तुमने आपने किए हैं, एक को ऐसे रखना और दूसरे को ऐसे रखना, किसी भी कोण पे आपकी इच्छा है, और कम करो ज़्यादा करो जो भी कर रहे हैं, और आगे बढ़ा रहे हैं इधर बढ़ा रहे हैं, तब देखना यहाँ जो तीसरी स्टिक आप रखेंगे उसकी लंबाई हमेशा 7 से कम आएगी, और इसको इधर खिसका लो, माना आपने एक इधर किया 4 सेंटीमीटर का इधर किया तो और छोटा बन गया, ये डिपेंड करेगा कोण पे। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अभी तो नहीं है, समझ, छोटी सी बात है यार। त्रिभुज की 2 भुजाएं जोड़ी, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाएं जोड़ी, आप संपूर्ण त्रिभुज बनाते हैं, एक भुजा आपने 3 ली, 1 4 ली, बन जाती 5। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग घन लंब का वर्ग, वो उसमें होता है, वो स्क्वायर करके होता है। अब जोड़ो आप, 4 और 3 7, देखो इससे बड़ी है कि नहीं, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 9, इससे बड़ी है कि नहीं है, 4 और 3 7, इससे बड़ी है कि नहीं है, क्या समझ, 5 और 3 8, इससे बड़ी है कि नहीं। तो कोई भी त्रिभुज होगा 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा, ठीक है। इसीलिए तो ये सरल आ गए, नहीं तो इसका योगफल कभी भी इसके बराबर नहीं होता, ये तभी होगा जब वो एक लाइन है। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, इस रूप में इसके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।